Hour at 9. प्रगट सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ से। सत श्री अकाल जी आया नू नमस्कार प्रगट सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत ते। आज जनता पूछ रही है सवाल, अगर मैं पंजाबी में पूछूं या हिंदी में पूछूं, जनता का एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है और कांग्रेस की तरफ से इसका मजाक उड़ाया जाता है। कहीं ना कहीं चन्नी साहब कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें कोई चूक नजर नहीं आती, सारे अरेंजमेंट थे, ये तो वहां भीड़ नहीं जुटा पाए इसलिए नहीं आए। कह रहे थे कि खुद वहां नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें शायद कोविड का अंदेशा था, लेकिन तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, कोविड कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं प्रगट सिंह जी, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई भी मजाक औचित्य रखती है? जी, मैं ये समझता हूं कि अफसोस की बात है जो कल हुआ होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री के हैं वो कंट्री के होते हैं, ये किसी पार्टी या किसी विशेष उसके नहीं होते, और उनकी जो सुरक्षा है उसको पूरा हर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है और उसके लिए हमने एक जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में हमने एक कमेटी भी बनाई है, सो दैट कि 2 या 3 दिन में वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देगी कि हाँ भी एक्चुअल हुआ क्या है। आप कह रहे हैं एक जज के अंडर आपने कमेटी बनाई है। मैं पूछना चाहती हूं प्रगट सिंह जी, जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई ही नहीं, वहां पर राज्य की बनाई हुई कमेटी का क्या औचित्य है? जब तक सोनिया गांधी जी ने ब्यौरा नहीं मांगा तब तक तो नवजोत सिंह सिद्धू जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के पंजाब में, उन्हें तो यह ड्रामा लग रहा था। तो क्या अब किसी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का कोई औचित्य बच जाता है? देखो, ये अकेला सिर्फ पंजाब पुलिस का काम नहीं होता। बात देखो, मेरी बैकग्राउंड जो है वो पुलिस से है। इसमें जितनी एजेंसीज हैं, जब भी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी मूवमेंट होती है सबसे पहले वो टेक ओवर करती हैं। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम आप इसको भी मुनकर नहीं हो सकते कि देश की जितनी एजेंसीज हैं उनका क्या काम होता है, उनका कितनी देर पहले हर चीज की क्लियरेंस लेना होता है, वो टेक ओवर कर लेते हैं। आप इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। आपको ये भी फाइंड आउट करना होगा कि आईबी का, रॉ का और जितनी भी एजेंसीज हैं उनका क्या रोल है, वो आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि यहाँ गलती नहीं हुई, यहाँ गलती हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम उन एजेंसीज के बारे में भी बात करो जो नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं जिनका ये हमेशा होता है, और जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट होती है उन्होंने सारा कुछ जाके हर चीज को असेस करना होता है। लेकिन प्रगट सिंह जी, आपका कहना सही है कि एसपीजी होती है, आईबी होती है, एएसएल होती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की जो जिम्मेदारी होती है वो तो पंजाब पुलिस की होती है। और आपको मैं 3 चिट्ठियां दिखा दूंगी जो एडीजी लॉ ने लिखी हुई है पंजाब पुलिस को। तो पहली जनवरी, 1 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को ये चिट्ठियां जा चुकी हैं। और उसके बाद डीजीपी जब कहते हैं कि रास्ता साफ है और ऑल्टरनेट रूट्स की बात उन तीनों चिट्ठियों में कही गई है, तो भी डीजीपी क्लियरेंस दे देते हैं और क्लियरेंस के बाद सड़क पर प्रोटेस्टर्स हैं। तो क्या ये सेंध नहीं है, ये चूक नहीं है सुरक्षा को लेकर? मैंने तो पहले कहा है ये अफसोस है, लेकिन ये जितनी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं उनकी बराबर की जिम्मेवारी होती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो चाहे इसमें किसी और बंदे की ड्यूटी भी लगा लो, क्योंकि जो पंजाब सरकार का या कांग्रेस पार्टी का कतई ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि हम प्रधानमंत्री जी के जाने की जो वादा है उसमें कुछ करना है, जहां हमारी ऐसी कोई मंशा है कि इन
इनकी रैली में बहुत कम भीड़ आई है इसलिए हमने कुछ करना है, हमारा ये इशू नहीं है। इशू आज है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो पूरी होनी चाहिए, मैं इस पे सहमत हूं। बट एट द सेम टाइम आप इसको अकेली पंजाब पुलिस को या अकेली पंजाब को इसमें कटहरे में खड़ा करना, उन एजेंसियों को कटहरे में भी खड़ा कीजिए जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टली अंडर होती हैं, जो होम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर होती हैं। क्योंकि ये नहीं होता कि हाँ भाई आप, क्योंकि जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो उसमें टेक ओवर ये सारी एजेंसीज कर लेती हैं कि हाँ भाई किसने क्या क्या कहाँ क्या क्या करना है। तो जो फैक्ट फाइंडिंग है वो उस हिसाब से भी होनी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग तो बात की बात है। प्रगट सिंह जी, मेरा सवाल आपसे सीधी तौर पर यह है कि कल चन्नी साहब ने कहा कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई, आज आप कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, तो क्या चन्नी साहब गलत हैं? देखो कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि कई लोगों की बैकग्राउंड भी, क्योंकि ये ठीक है चीफ मिनिस्टर हैं या दूसरे मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर्स हैं, बट एट द सेम टाइम कई बार इमीडिएटली इंफॉर्मेशन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ये सारी एजेंसियों की इकट्ठी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हुई है जिसमें ये जो बाधा आई है। और इसके लिए मैं चन्नी साहब कल भी बोल रहे थे, चन्नी साहब ने कल भी कहा कि कोई चूक नहीं हुई, उन्होंने आज भी कहा कोई चूक नहीं हुई। आपको लगता है कि उन्हें सारे इशू की समझ नहीं है, या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या एक्सपीरियंस नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं प्रगट सिंह जी, आप देश को बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कहने का अंदाज है, मेरे कहने का अपना अंदाज है, क्योंकि जब हमने एक कमेटी बना दी रिटायर्ड जस्टिस की, उसकी अध्यक्षता में, और हम किसी भी उस जांच के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि देखो आप तो ये जरूर कहती हैं कि हाँ भाई पंजाब पुलिस की और पंजाब की गलती है, मैं मान गया कि गलती है, लेकिन जो एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर को हैंडल करती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की पूरी सिक्योरिटी को हैंडल करती हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आप उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ भी उनका कोई कसूर नहीं है, उनका भी उतना ही कसूर है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो एडवांस इंफॉर्मेशन है उनके पास थी, तो ऐसे अरेंजमेंट्स उनको अलाउ नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं कई बार ऑफिसर्स को इग्नोर करते हैं। मैं समझता हूं कि जो ऑफिसर्स होते हैं, कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी बातों को जो है वो डिफरेंट तरीके से लेते हैं। तो आपका कहना है कि प्रधानमंत्री ने एडवाइस नहीं सुनी अपने ऑफिसर्स की, आप सीधा उंगली प्रधानमंत्री पर उठा रहे हैं कि उन्होंने एडवाइस नहीं ली अपने अफसरों की, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो आप इसको कहीं, देखो आप एंकर हैं, आप इस लफ्ज को कैसे भी ले सकते हैं। मैं देखो नॉर्मली होता क्या है कि ये एंकर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भी आपने क्या आर्गू करना है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। मेरा सिर्फ आर्गू इतना है कि जो भी जिम्मेवार है वो सिर्फ, मैं पंजाब की तरफ से मैं कहता हूं कि अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम हमें उन एजेंसीज के बारे में भी कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ भी उनको पता नहीं चला, या उसको एडवांस में पता नहीं है। क्योंकि ये ठीक है, दूसरी बात है कि हाँ भी वहां 70,000 की बात कर रहे थे लेकिन 7,000 लोग भी नहीं आए प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए, तो डाउट तक कहीं ना कहीं जाता है उस तरफ भी। बट मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं जो प्राइम मिनिस्टर की जो एंगल है, सिक्योरिटी एंगल को, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रगट सिंह जी, मैं आपको जाने से पहले बस एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो इस पूरे वाकये को ड्रामा बताया
और कांग्रेस के कई लीडरों ने इसे ड्रामा बताया। दिग्विजय सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि ये लोग नहीं आए इसलिए हुआ। ये इस तरह का जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके बयानबाजी हुई है और इसे ड्रामा बताया जा रहा है, क्या ये गलत है? देखो आप इसको दो चीजों से जोड़ रही हैं। नंबर 1 तो मैं प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी एंगल है उसको मैं ये कहता हूं कि ये गलत बात है, लेकिन दूसरी बात कहीं ना कहीं जुड़ती भी है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर आए पंजाब में और 2 लाख की या 70,000 की या 80,000 की और लेकिन खाली कुर्सियां, तो सवाल तो उठना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी बातें पॉलिटिकल सिस्टम में होती हैं। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और उस एंगल से जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ठीक कहते हैं कि बंदे तो इकट्ठे हुए नहीं। मैं इसको दो चीजों को एक साथ मत जोड़ो आप। प्रगट सिंह जी, अब इसका फैसला यूपी में क्या हुआ, 4 किसान मारे गए, एक पत्रकार मारा गया कि ये ड्रामा था या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक थी, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पब्लिक फैसला करेगी।